जो हमारा क्रायोजेनिक, यदि उस समय क्रायोजेनिक इंजन बन गया होता तो तेजास अभी बन रहा है, तेजास उस समय बना लिए होते हम। तो ये देश के दुश्मन जो सत्ता में रहे दिल्ली में, उनको जवाब देना होगा। ये बकवास करते हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप स्ट्रांग हो, पॉलिटिकल लीडर राष्ट्रभक्त हो यदि प्रधानमंत्री, तो ऐसी चीजें देखने को मिलती है। देश को तो हमेशा तोड़ने वाली ताकतों के साथ रहते हो, कभी देश को जोड़ने वाली ताकतों के साथ भी। अब देश का खाकर देश के साथ वफादारी तो बनो। आग बहुत लग रही है आप लोगों को, बहुत धुआं निकल रहा है आप लोगों के पीछे से, लेकिन निकलेगा भाई, अभी तो शुरुआत हुई है और थोड़ा और इंतजार करो। इंडिया तरक्की करेगा, जो लोग देश से सड़ रहे हैं वो सड़ते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज के दर्शकों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, चंद्रयान-3 मून की सतह पर लैंड कर गया और वो भी साउथ पोल पर, जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। और इंडिया के लिए यह गर्व की बात थी। जैसे ही चांद ने की सतह पर लैंड किया, वैसे ही भारत में इसकी क्रेडिट लेने की दौड़ शुरू हो गई। कोई कह रहा है ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम से चल रहा था, कोई राजीव गांधी को कह रहा है, कोई सोनिया गांधी को कह रहा है कि इनके सिर पे सेरा बनना चाहिए। कांग्रेस की पूरी टीम एक्टिव हो गई है। अलग अलग ट्वीट किए जा रहे हैं, मैसेज भेजे जा रहे हैं, कुछ प्रेस को गाइड किया जा रहा है कि नहीं, ये तो सारा कुछ पहले से चल रहा था। मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो आप जानते हैं पहले उनसे कि उनकी क्या राय है इस विषय के ऊपर, कि इसका क्रेडिट मोदी को मिलना चाहिए या सोनिया गांधी को या राजीव गांधी को या जवाहरलाल नेहरू को मिलना चाहिए। इसके विषय में बात करते हैं। जानते सिन्हा साहब हमें क्या बता रहे हैं। देखने को मिलती है और मैं फैक्ट्स फिगर्स कोट करूंगा मनीष, फैक्ट्स फिगर्स। 2004 से 2014 तक 7,000 करोड़ कांग्रेस ने फंड दिया इसरो को। 7,000 करोड़। 7,000 करोड़, ठीक है। टोटल पूरे कांग्रेस के पीरियड में जितना सत्ता में थी 40,000 करोड़ दिया। मोदी जी ने 14 से लेकर 23 तक में 1 लाख करोड़ दिया। कहाँ 60-65 साल, कहाँ 14 प्लस कितना 9 साल 9 साल, 60 साल में 40,000 करोड़, 9 साल में 1 लाख करोड़। भाई सब पैसे का खेल है ना, हर एक चीज में खर्चा होता है। जो फंडिंग नहीं दोगे तो साइंटिस्ट हमारे करेंगे क्या। उसके बाद 1979 से लेके 2023 तक 54 इयर्स में, 54 साल में इसरो ने 424 फॉरेन सैटेलाइट्स भेजे। 424, उसमें से जान के ताज्जुब होगा मनीष कि 390 सैटेलाइट मोदी जी के टाइम का है। मतलब 90% जो फॉरेन सैटेलाइट पूरा हिंदुस्तान ने भेजा, मोदी जी के अपने पीरियड में उनका कंट्रीब्यूशन 90%। टोटल भेजा 424 और 390 मोदी जी अपने टाइम में भेजे। अब देख लो, तो मतलब है कि 390 तो 10 और 34 सैटेलाइट कांग्रेस ने पूरे 60 साल में भेजे फॉरेन सैटेलाइट्स को। उसके बाद यदि हम इनकम की बात करें तो जो फॉरेन सैटेलाइट्स हमने फॉरेन कंट्रीज का भेजा, तो टोटल कांग्रेस ने भेजा, मतलब डॉलर्स के टर्म्स में बात करें तो 17 करोड़ 40 लाख डॉलर इनकम हुआ इसरो को पूरे 60-65 साल में। मोदी जी के टाइम में 15 करोड़ 60 लाख हुआ है सिर्फ 9 साल में। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कोई कंपैरिजन। दूसरी बात, अभी तो डॉलर इनकम का, यूरो इनकम का बात करते हैं, मतलब यूरोप के। कांग्रेस का पूरे सत्ता के पीरियड में 25 करोड़ 60 लाख का यूरो का इनकम हुआ इसरो को। अब मोदी जी के टाइम में 22 करोड़ 30 लाख का यूरो का इनकम हुआ। ये फैक्ट्स फिगर्स बोलता है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, फैक्ट्स फिगर्स बोलता है। दोस्तों, जो सिन्हा साहब ने बात बताई वो वाकई में सोचने का सब्जेक्ट है
कि उस समय इंदिरा गांधी जी जो कुछ कर रही थी, देश की प्रधानमंत्री हुए, वो सारा कुछ अच्छा चल रही थी। इसरो के जो साइंटिस्ट थे उनको भी अपने साथ में नहीं उन्होंने बैठाना या उनसे बात कराना, जो अंतरिक्ष में गए थे हमारे राकेश शर्मा जी, उनसे उचित समझा। उस समय देश के प्रधानमंत्री कर रहे थे और वो इनको अच्छा लग रहा था। और इसी तरह से चंद्रयान फर्स्ट जो भेजा था इन्होंने, उस दौरान भी इन्होंने जो कि चंद्रयान के ऊपर जिस स्पॉट पे वो लैंड किया था उस स्पॉट का नाम जवाहर रखा, तब भी इनको कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन अब इनको हर चीज़ से परेशानी होने लगी है। काबिल गौर है कि उस समय ये डिपार्टमेंट तो जरूर था इसरो का और काम भी कर रहा था, बेचारे बहुत मुफलिस की हालत में काम कर रहे थे। इनके पास जो फर्स्ट रॉकेट लॉन्चर लॉन्च किया, जैसा कि सिन्हा साहब ने बताया कि इनके पास बेचारों के पास हालत इतनी ख़राब थी, साइकिल के ऊपर लेके जा रहे हैं, बैलगाड़ी के ऊपर रख के रॉकेट लॉन्चर को लेके जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कैसी हालत थी डिपार्टमेंट की। और दूसरी तरफ ये नहीं कि हमारे देश के पास पैसा नहीं था, कि हमारा देश कुछ कर नहीं सकता था, करने की इच्छा शक्ति नहीं थी दोस्तों उस समय इनके पास, नहीं चाहते थे कुछ भी ऐसा किया जाए। और उसी दौरान राजीव गांधी, सोनिया गांधी के जो वाइफ है सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी के साथ जहाज के अंदर राहुल गांधी का बर्थडे मनाया जा रहा है। आप देखिए इंटरेस्टिंग बात है, देश के पैसे से प्राइवेट जेट के अंदर आप बर्थडे मना रहे हो राहुल का, और यहाँ पे हमारे वैज्ञानिक कैसे जा रहे हैं, साइकिल के ऊपर, बैलगाड़ी के ऊपर, और आप कहते हैं सारा कुछ हमने किया, श्रेय हमें मिलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आपको श्रेय मिलना चाहिए। जहाँ जो कोई काम करोगे उस चीज़ का श्रेय लोगे ना। एक रुमाल बिछाकर पूरी बस तो नहीं बुक कर सकते आप, अब वो जमाना नहीं है कि आप एक रुमाल बिछा दो जी पूरी सीट मेरी हो गई या पूरी बस मेरी हो गई है, वो नहीं है। डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट आज जरूर 1962 से चला आ रहा था, बाद में इसका नाम बदल गया कि इसरो रखा गया, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन आप डिपार्टमेंट को काम कहाँ करने देते हो हिंदुस्तान में। सारे डिपार्टमेंट पहले के ही हैं, जो DRDO हमारा एम्यूनिशन डिपार्टमेंट्स हैं, जो एम्यूनिशन बनते हैं, हमारे पास डिपार्टमेंट भी थे, फैक्ट्रियाँ भी थी, सब कुछ था, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे थे। एक पिस्टल तक नहीं बनाते थे। हम हर चीज़ अपनी सेना के लिए बाहर से इंपोर्ट करते थे। ऐसा क्यों हो रहा था? क्यों? इसलिए होता था कि उसमें कुछ दलाली खाई जाने के चांस बनते थे, पैसे आसानी से इधर उधर हो सकते थे। अगर देश में सारा कुछ बनता तो मुश्किल होती। आज वही डिपार्टमेंट्स हैं जो यहाँ पर हवाई जहाज से लेकर पिस्टल क्या, रॉकेट लॉन्चर क्या, ब्रह्मास्त्र मिसाइल क्या, हर तकनीक का, हर तरह का हथियार बना रहे हैं। इवन दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। और कहाँ हम लोग आयात करने के उसमें रहते थे कि ये चीज़ हमें चाहिए, ये चीज़ हमें चाहिए। दूसरे देशों की तरले डालते थे, मिन्नतें करते रहते थे, और उसमें कमीशन खाने का मौका मिलता रहता था। सीधी सी बात है, क्यों नहीं करने देते थे हमारे देश के लोगों को काम? आप लोग साइंटिस्ट पहले भी थे हमारे पास, आज भी हैं। उनको पैसा नहीं दोगे तो कहाँ से काम करेंगे वो लोग? सोचने का विषय दोस्तों। श्रेय लेना चाहते हैं तो श्रेय वाले काम भी कीजिए, कोई मना ही नहीं इस देश में। सारे पूरी हिंदुस्तान का नाम आपने जवाहर 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 करके रख दिया, लोगों ने स्कैप्ट कर लिया। कोई बात नहीं, ठीक है, प्रधानमंत्री रहे हमारे वो। हर पार्क का नाम, हर सड़क का नाम, चाहे कभी कभी कुछ किया ना हो, लेकिन नाम जरूर रखा आप लोगों ने, उस पर सहमति सबकी बनी। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है देश में, देश का नाम कहाँ से कहाँ पहुंच गया देश। आप लोग को उनकी देश की जो तरक्की है वो भी हजम नहीं हो रही है, उसको लेके परेशान हो रहे हो आप लोग। तो ऐसा नहीं होता, आप थोड़ा सा सब्र रखें, जब आपकी सरकार आएगी आप कीजिएगा, आपका भी नाम होएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप भी जब सरकार में कभी आएँ, अभी तो वैसे मुझे उम्मीद नहीं लगती कि आप जल्दी सरकार में आने वाले हैं, जब भी कभी आए तो देश की भलाई के लिए काम करेंगे तो आपका नाम भी होगा, देशवासी भी गर्व से आपका नाम लेंगे। दूसरी तरफ दोस्तों, एक पत्रकार हैं जो बेचारे ये कहते हुए वो नहीं थक रहे कि मोदी जी क्यों बोले इसरो के प्रोग्राम के अंदर रॉकेट लॉन्चर के बाद तुरंत तो मोदी जी क्यों बोले। अरे भाई, मोदी जी नहीं बोलते क्या चाइना के प्रधानमंत्री बोलते उस समय? आपको मोदी जी का बोलना बहुत अखरता है। क्यों अखरता है आपको? आप देखिए आप लोग क्या कर रहे हो देश के साथ। देश के साथ गद्दारी करने के कई तरीके होते हैं, जरूरी नहीं कोई बॉर्डर पार करके ही भागता है। देश के अंदर रह के भी लोग गद्दारी कर रहे हैं। आप अपने आप पर गौर करना, आप कहीं उस कैटेगरी में तो नहीं हो। जो लोग, जो बहुत से पत्रकार, अभी जो BBC का चिट्टा फोड़ हुआ, और अभी आपके सामने क्योंकि जो वेबसाइट चल रही थी, वो जो लोगों को पैसे भेज रहे थे चाइना से, उन पत्रकारों को हमारे भारत में अच्छे अच्छे खासे पत्रकारों को पैसे दिए गए हैं, उनकी लिस्ट भी थोड़े दिन में सामने आ जाएगी। तो कहीं आप उस कैटेगरी में तो नहीं हो जो देश के साथ गद्दारी कर रहे थे? आपको देश को गद्दारी वाले तक में से बाहर निकलना, आप लोगों को खुद निकलना पड़ेगा, कोई नहीं निकालेगा, क्योंकि आप लोग फंसे हुए दलदल में। तो देश को मत बदनाम कीजिए। आप लोगों को नहीं पसंद आ रहा, जहां जो चीज पसंद है वो कर लीजिए, पर देश को बदनाम मत कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।